स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीएमसी को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आईपैक के दफ्तर पर जो छापेमारी हुई थी पिछले हफ्ते, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज कर ली थी ममता की पुलिस ने, जिसके बाद खूब बवाल मचा। बीजेपी पर तमाम आरोप लगे और ये कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ममता बनर्जी को चुनाव से पहले परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ग्रीन फाइल का बहुत जिक्र रहा, जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। इन सब पर चर्चा हमने खूब की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से टीएमसी ममता सरकार को फटकार लगी है उस पर चर्चा करेंगे। और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बवाल हो रहा है, सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर गए हैं, वो सब तस्वीरें भी दिखाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, पिछले हफ्ते जो कुछ भी कार्रवाई की गई, आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई, ममता बनर्जी साइट पर पहुंचती है, मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचता है कोलकाता, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है आज? ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मैं मूल पॉइंट बताता हूं जी, और दर्शक समझ जाएंगे। सबसे पहला शब्द जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस्तेमाल किया है वो प्राइमा फेसी सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस। उन्होंने कहा कि पहली नजर में देखने में यह बिल्कुल लॉलेसनेस, अराजकता दिखाई देती है। जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये। हाँ, दूसरी, उन्होंने जो कहा है कि जितने भी एफआईआर ईडी के अफसरों के खिलाफ दर्ज हुए हैं तुरंत वापस ले सरकार, ममता सरकार। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहा है कि जितने सीसीटीवी फुटेज हैं 8 तारीख की छापेमारी के, मुझे बिना अनअल्टर्ड चाहिए, मुझे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं। पूरा सीसीटीवी फुटेज जो छापेमारी की हुई वो कोर्ट को मुहैया कराया जाए ताकि हम देखेंगे कि वहां क्या हुआ है। चौथा, नोटिस भेजा गया है जो ईडी को, ईडी द्वारा जो नोटिस भेजा गया है जिन लोगों को, जैसे कि सस्पेंशन, डीजीपी के बारे में, कमिश्नर ऑफ पुलिस, अदर पुलिस ऑफिशियल्स, इन सब के बारे में क्या हुआ था कि ईडी ने एक प्रे लगाया था, कहा था कि इनको सस्पेंड करना चाहिए, इन सारे अधिकारियों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि इन सबको पहले नोटिस भेजो जी, और ये अपना पक्ष रखेंगे कि इन्होंने किन हालात में क्यों आया है। लेकिन अभी और जी पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू फाइल इट्स रिप्लाई विद इन 2 वीक्स, और 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार को जवाब देना है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये 5 अहम बिंदु हैं और एक 5 अहम बिंदु के साथ एक मारा बहुत बहुत अहम बात यह भी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ईडी ने कहा कि जो सबूत लेकर गई ममता बनर्जी साइट से, वही ग्रीन फाइल की जो चर्चा हो रही थी, जिस पर हमने बात भी की थी, ईडी ने कहा है कि आप कहिए कि वो सबूत जो लेकर गए हैं वो हमें वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए वक्त दिया है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कि 2 हफ्ते में आप जवाब दीजिए कि आप वहां से क्या कुछ ले गई थी। तो क्या जो कुछ भी ममता बनर्जी ले गई थी वो उन्हें वापस करना पड़ेगा, भले ही वो उनकी पार्टी की रणनीति रही हो, वो उनकी पार्टी के चुनाव के वक्त कैसे काम करना है, उन सब चीजों को लेकर उसमें कैंडिडेट कौन होंगे कौन नहीं होंगे उसका जिक्र रहा हो। अगर ये होता है तो फिर ममता बनर्जी क्यों वापस करेंगे? क्यों ये चीजें ममता बनर्जी को दिखानी चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है तो? ये कोर्ट में सबमिट होगा सबसे पहले जी, और और सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि जो ममता बनर्जी क्लेम कर रही थी उन फाइलों के बदले वो सही उस तरह की फाइलें हैं या कुछ दूसरा है। क्योंकि ईडी का दावा है कि वो 2022 का कोल स्कैम की फाइलें और गलत पैसों का, जो अवैध पैसों का लेन देन हुआ है वो है उनमें सबूत। ममता बनर्जी का यह कहना है कि हमारी चुनावी रणनीति जो है, कौन सा कैंडिडेट कहां होगा, कैसे लड़ेंगे, इसका है। अब तो उस फाइल को कोर्ट में पेश करना होगा और हूबहू उसी फॉर्मेट में पेश करना होगा जैसे था। ऐसा नहीं कि अंदर के कुछ कागजात बदल दिए। अगर इसका जरा भी शक हुआ कि एक पन्ना भी इधर उधर हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या करना है। इसकी आशंका ईडी ने जताई है पंकज जी। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोलकाता हाईकोर्ट, ईडी ही सबसे पहले वहां पर पहुंचती है और पूरे मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज कराया जाता है। तब ईडी ने कहा कि वहां सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि इनके वकील
हंगामा करते हुए, इनके कार्यकर्ता हंगामा करते हुए कोर्ट के अंदर पहुंच गए। तो जो स्थितियां ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की बताई, उसके आधार पर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ग्रीन फाइल गई है तो कुछ ना कुछ अगर उसमें खेल हो सकता है, अगर सबूत रहे होंगे तब। देखिए, जब आप हर तरह से सही हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं करने दी गई? क्यों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया? कोर्ट रूम के अंदर वो कार्यकर्ता किस बात की नारेबाजी कर रहे थे? क्योंकि कोर्ट तो कलकत्ता हाई कोर्ट में तो दोनों तरफ के वकील थे। कोलकाता हाई कोर्ट के जज खड़ा होकर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अनवांटेड लोगों को निकालो, लेकिन नहीं निकाला गया। इसका मतलब कि प्राइमा फेसी आपको क्या नजर आ रहा है कि कोर्ट रूम परिसर में वो कार्यकर्ता क्यों ऐसा चाह रहे थे कि सुनवाई ना हो? और जिस राज्य में अगर हाईकोर्ट का जो प्रांगण है या कोर्ट रूम है वो भी महफूज नहीं है इन अराजकतावादियों से, तो फिर सवाल है कि अगर हाईकोर्ट भी महफूज नहीं है, वहां पर भी ऐसे वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं, बवाल किया जाता है, कोर्ट की सुनवाई जज नहीं कर पाते, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगता है। तो इस बीच पश्चिम बंगाल की स्थितियां भी ऐसी कुछ हैं जिनकी तस्वीरें देखकर आपकी हालत खराब हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा उस पर हमने चर्चा की, लेकिन स्थितियां पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हैं, पहले एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो चलाइएगा पश्चिम बंगाल से जो आ रहे हैं। पंकज जी, कुर्सियां फेंकी गई, बवाल किया गया, सड़कों पर उतर गए। पहले हाई कोर्ट में इसी तरीके से वकील तमाम इकट्ठे हुए बवाल किया और अब इस तरीके की स्थितियां सड़कों पर दिख रही हैं, तमाम दफ्तरों में दिख रही हैं। कहां से ये तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ स्थिति, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो बातें कही, उसके बाद ये हंगामा या उससे पहले ऐसी स्थितियां? नहीं, 3-4 जगहों पे ब्लॉक जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वहां पे ये हल्ला हंगामा हुआ है या ब्लॉक में हुआ है। एक जगह है गंगा जल घाटी, यहां पे फॉर्म 7 दोबारा ले रहे थे कि भाई जिनका छूट गया वो ले रहे थे, ये ब्लॉक कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता जो है नहीं लेने दे रहे हैं चुनाव आयोग को वो फॉर्म 7 जी। ये है गंगा जल घाटी का मामला है, वहां पे ये हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है। दूसरा है फरक्का में एसआईआर में एक जगह है चिकुलिया, उत्तरी दिनाजपुर बीडीओ ऑफिस, वहां पे भी इस तरह का ये आरोप लगाते हुए कि माइनॉरिटी के नेम्स को हटा दे रहा है चुनाव आयोग, ये पूरा हल्ला हंगामा किया है। तो दूसरी जगह, तीसरी जगह ये जो हल्ला हंगामा किए हैं इसका नाम है बांकुरा जगह, और एक साल्टोरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। साल्टोरा में तो इन लोगों ने जो फॉर्म 7 एक्सेप्ट कर रहे थे उन चुनाव कर्मियों पर हमला किया, जिसमें से एक एसआरओ जो बोलते हैं वो घायल हो गया है, 3 अन्य घायल हैं, एक सीरियसली इंजर्ड है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वीडियो है उसका मारपीट करते हुए। एक है बीएलओ है बूथ नंबर 110 का, और वो 150 जाधवपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। उसको इतना परेशान किया कि वो सुसाइड करने जा रही है, सुसाइड करने के जा रहे हैं, वो लड़के हैं, नाम है श्री अशोक दास, ये बूथ लेवल ऑफिसर हैं, और इन्होंने जाते जाते पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थितियां चुनाव से ठीक पहले क्यों बन रही हैं पंकज जी? मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में गुंडा तस्वीरें दिखाइएगा, वीडियो चलाइएगा, फिर आता हूं।
पंकज जी, इन्हीं तस्वीरों की लगातार चर्चा हो रही है। दर्शकों को दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो स्थितियां समझ सके कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो चुकी हैं। बाद में कहा जाएगा कि बंधक बना लिया है बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने बंधक बना लिया है, केंद्रीय बल जो पहुंच गए उन्होंने बंधक बना लिया है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अभी तो कोई ऐसी आचार संहिता नहीं है, अभी कोई ऐसा चुनाव प्रचार सिर पर नहीं चढ़ा है, लेकिन फिर भी इस तरीके का बवाल। रोहित, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग ब्लॉक ऑफिस की, इन कार्यकर्ताओं को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की? बंगाल पुलिस की? स्टेट पुलिस? कमिश्नर की? हाँ, तो अगर स्टेट पुलिस रोक रही है कहीं पे भी, एक भी ऐसी घटना बता दी है कि जहां भीड़ लगाकर कार्यकर्ता मारपीट करने जा रहे हैं, तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, वहां रोकती हुई पुलिस आपको दिखाई दे? कहीं नहीं, नॉट इवन अ सिंगल प्लेस। जो यहां की मैं बता रहा हूं कि जाधवपुर असेंबली की, वहां स्थिति इतनी विकराल थी कि एक अशोक दास नाम के बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, बाकायदा ऑडियो है उसका, आरोप लगाया कि अनन्या बनर्जी ऑफ वार्ड नंबर 109 और राजू विश्वास जो बूथ लेवल एजेंट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, इन दोनों ने कहा कि अगर तुमने इलीगल वोटर्स के नाम रिमूव किए तो तुम, योर वाइफ एंड योर इन्फेंट चाइल्ड वुड बी हार्म्ड। मतलब कि अगर एक भी इलीगल बांग्लादेशी का नाम कटा तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा एक इन्फेंट जो गोद में बच्चा है, उन सबको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। और उन्होंने बाकायदा ये ऑडियो जारी किया है और अनन्या बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी की नेता है राजू विश्वास जो कि हैं बूथ लेवल एजेंट हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। और इस ऑडियो के बाद अशोक दास ने ये कोई नई तस्वीर तो नहीं है ना पश्चिम बंगाल की, ऐसे तो पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। हम पिछले 10 साल से, 11 साल से, या इनफैक्ट 14 साल से इस बात की चर्चा देश में है और 8-9 साल से तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। कामुदिनी केस से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक का मामला देखिए, संदेश खाली से लेकर आप 24 पर वो क्या कहते हैं खगेन मुर्मू तक का मामला देखिए। सांसद सुरक्षित नहीं, उसको पीट दिया जा रहा है, कूट दिया जा रहा है। ये है आम कार्यकर्ता और आम जनता, आम लोग हैं। बिल्कुल, और अफसोस यह है कि पूरा देश ये कहकर चुप हो जाता है कि बंगाल में तो ये होता ही है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में चुनाव होता है, हिंसा नहीं होती। जी, बंगाल में ये होता है, आप ये कह के ये नहीं बच सकते हैं। क्या जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की नहीं है? क्या जवाबदेही केंद्र सरकार की नहीं है? अमित शाह? अगर एक पश्चिम बंगाल में हो रहा है, आप फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो गलती तो केंद्र सरकार की भी है ना। बिल्कुल, और नहीं, वो तो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो ममता बनर्जी को सिंपैथी मिल जाएगा और फिर से वो चुनाव जीत जाएगी, इसलिए चाहे वो कुछ भी करते रहे हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। एक लाइन में इनको ये डर है कि ममता बनर्जी को सिंपैथी ना मिल जाए। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में गुंडा तंत्र काम कर रहा है, जिसको टीएमसी गुंडा तंत्र बोल रहे हैं, और पुलिस इज वर्किंग एज एन एक्सटेंडेड आर्मी ऑफ टीएमसी। जो वहां का प्रशासन है वो टीएमसी के वर्कर के रूप में काम कर रहा है, सिर्फ झंडा नहीं लगा हुआ है टीएमसी का। और ये आप बताइए, मैं 1000 तस्वीर ऐसी भेज दूंगा कि टीएमसी वाला मार पिटाई कर रहा है और कोई नहीं बचाने आ रहा है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल क्या किया जाए इसका? ठीक है, तमाम ऐसी तस्वीरें आएंगे भी चुनाव से पहले। बाकी अभी आईपैक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को और सभी अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से एफआईआर वापस लेने की बात कही। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।